वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। वंशी विभूषितकर नवनीरगाव पीताम्बराधरुणबिन्दुफलाजलोष्ठः पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तोष्वांश्वचानोरादि व्यशीमदेवहितं यदायुः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादराय नमः। सूत्रभाष्यन्तौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
सच्चिदानंद भगवान की जय। मौन मुकुटमंत्री वाले की जय। श्यामवर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई सब भगतन की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोल सचिया जोता वाली माता तेरी सराय जय। आनंद कंद बाल मुकुंद भगवान श्री कृष्ण के 5249वें अवतरण दिवस के शुभ अवसर पर अत्यंत उत्साह के साथ भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों में अपने आप को समर्पित करने के लिए उद्यत समस्त भगवत रस रसिक भक्तवृंद, आइए आज के इस पवित्र पावन पर्व पर हम अपने आप को समर्पित करें उन 16 कला संयुक्त भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों में, जिनकी महिमा असीम है। असीम से तात्पर्य जिसको किसी भी सीमा में बांधा ना जा सके, ऐसे हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं जिनकी लीलाएं अलौकिक हैं, लौकिक नहीं है। लौकिक लीलाएं जगत में जीव की होती हैं, लेकिन परमात्मा अलौकिकता के साथ ही यहां पर अवतरित होते हैं और यहां आने के बाद अलौकिक कार्य ही वह करते हैं। अगर लौकिक कार्य ही करना हो तो फिर तो लोक में अपने बहुत से भक्त हैं, उनके माध्यम से वो अनेकानेक परोपकार के कर्म करते रहते हैं। लेकिन जब अलौकिक कर्म करना हो, जब ऐसा कर्म करना हो जो इस लोक के जीवों के लिए संभव नहीं, तब हमारे भगवान श्री हरि नारायण वैकुंठ से इस धरा पर पदार्पण करते हैं। कभी राम बनके, कभी श्याम बनके वो हमारे बीच में आते हैं और आकर के ऐसे कार्य करके जाते हैं जिनके बारे में न कभी कहीं कहा गया है, न कभी सुना गया है, और करने की बात तो बहुत दूर की। वह चाहे भगवान नरसिंह के रूप में अवतरित होकर के एक छोटे से भक्त प्रहलाद के हृदय में ऐसी दिव्य ज्योति का जागरण करते हैं जिसके द्वारा उस छोटे से बालक प्रहलाद को अपने आप में अमरता का अनुभव होता है, अपनी अनंत शक्ति का अनुभव होता है। चराचर जगत में उसे परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ दृष्टि गोचर ही नहीं। भगवान जब वामन बन करके आते हैं तो ऐसा अलौकिक दिव्य स्वरूप धारण करते हैं बाल ब्रह्मचारी का कि उस रूप को देख करके सारा जगत मोहित हो जाता है। वामन अंगुल के वामन, और वो वामन अंगुल के उस अनंत स्वरूप को धारण करते हैं। सहस्त्र शीर्षः पुरुषः सहस्त्राक्ष सहस्त्रपातः
स भूमिम सर्वतः प्रीतवाद तिष्ठत दशांगुलम। कहता लोकांतरों को व्याप्त करने के बाद भी उनका पार नहीं पाया जा सकता। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित जगत्यांगुलम। जगती पर जितना भी जगत है, ये 14 भुवन है, उन सबको अपने एक अंग में व्याप्त करके, एक अंग में विराजमान करके वो ऐसा दिव्य स्वरूप दर्शाते हैं बलि महाराज को, जैसा आज तक अन्य कोई भी नहीं देख पाया। यद्यपि अर्जुन को भी महाभारत के युद्ध में विराट स्वरूप का दर्शन कराया है, लेकिन जो विराट स्वरूप बलि महाराज ने देखा है और जो कृपा बलि महाराज के ऊपर की है भगवान ने, वो अन्यत्र कहीं भी देखने में नहीं आती है। और भगवान राम बन करके आए तो हम गृहस्थियों के लिए एक संदेश दिया, हम गृहस्थों को एक मर्यादा का पाठ पढ़ाया, हमारे लिए एक ऐसे संसार का रास्ता दिखाया जिसकी कल्पना करना भी असंभव था। लेकिन उन्होंने हर पात्र के अंदर समाहित होकर, चाहे लक्ष्मण जी की बात हो, भरत जी की बात हो, शत्रुघ्न जी की बात हो, माता सीता की बात हो, या भक्त हनुमान की बात हो, सुमित्रा की बात हो या उर्मिला की बात हो, दशरथ जी की बात हो या कौशल्या की बात हो, ऐसे ऐसे चरित्रों के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन किया है कि इस ग्रस्त जीवन को कैसे जीना चाहिए, ग्रस्त की क्या मर्यादाएं हैं और मर्यादाओं के साथ साथ क्या परंपराएं हैं। प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसी परंपराओं का मेरे राम जी ने अनुसरण करके दिखाया। क्योंकि यच्चत चरते ही श्रेष्ठ तत् तत् एव इतर जना सयत प्रमाणम कुरुते लोक तदनुवर्तते। उन्होंने दिखाया कि कैसे अनुकरण किया जाता है पिता की आज्ञा का, कैसे अपने पूर्वजों की मान मर्यादा का सम्मान किया जाता है। ये भगवान श्री राम ने अवतरित होकर के हमें दिखाया और अपने आचरण के द्वारा दिखाया। माता सीता जो एक राजा की बेटी है और एक चक्रवर्ती महाराज की पुत्र वधू है, लेकिन उसके बावजूद कैसी मर्यादा का पालन करती है, क्या पाठ वो हमें पढ़ाती है, कैसा दिग्दर्शन हमारा करती हैं। आप अगर यदि चिंतन करके देखें माता सीता जी के चरित्र के ऊपर, तो मुझे वनवास की वो घटना याद आ जाती है। वनवास में जब महाराज जनक माता सीता से मिलते हैं और माता सीता को जब उन्होंने देखा, उसका वो रूप देखा, सन्यासिनी का स्वरूप देखा, एक वैरागिनी का स्वरूप देखा कि ग्रस्त में रहकर भी ये कैसे वैरागिनी बनी है, कैसे कुल की परंपरा का इसने सम्मान किया है, कैसे इसने कुल पर कलंक नहीं लगने दिया है। अपने उस कोमलांगी बेटी को देखा, कितनी कोमलांगी हैं ये, कि जिस समय ब्याह करके अयोध्या में आई न, तो गुलाब के फूल बिछा दिए गए रास्ते में, लेकिन गुलाब के फूल बिछा दिए जाने के बाद भी उनके पैरों में छाले पड़ गए। इतनी कोमलांगी है माता सीता। और आज वही नंगे पैर ककरीले पथरीले रास्तों पर अपने पति का अनुगमन करते हुए वन में उनके पीछे पीछे चल रही हैं। इस मर्यादा को देखा है माता सीता की, और इस मर्यादा को देख करके आज जनक जी भी नतमस्तक हो गए और गर्व के साथ उनका सीना फूल गया। कहते हैं बेटी, तूने जो एक आदर्श आज यहां स्थापित करके दिखाया है, मुझे गर्व है। आज मैं कह सकता हूं कि मेरी बेटी, तूने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया है। मेरे मित्रों, यह है मर्यादा। आज हमें सीता का अनुकरण करने की आवश्यकता है। आज की बेटियों को सीता का अनुकरण करने की आवश्यकता है। यह देखने की आवश्यकता नहीं है कि 14 वर्ष का वनवास मिला, कैसे बिताया होगा। यह देखने की आवश्यकता नहीं है कि जब रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद महारानी बन गई, लेकिन उसके बाद भी फिर वनवासी का जीवन सीता जी ने जी करके दिखाया और वन में अपने बच्चों का पालन पोषण करके दिखाया।
देखे तो सही, माता सीता के चरित्र को, उसके त्याग को, उसकी तपस्या को उसने ऐसा करके दिखाया, इसलिए आज वो सती सतवंतियों में शिरोमणि है, आदर्श है वो हमारी। तो भगवान ने एक एक पात्र के माध्यम से वो मर्यादा आज की नारी कर सकती है क्या? ऐसा चिंतन करके देखो, क्या ऐसी परीक्षाएं दे सकती हैं जैसी माता सीता ने दी हैं? ऐसी सेवा कर सकती हैं क्या जैसी माता सीता जी ने की है? कर तो सकती हैं, लेकिन मन नहीं होता, क्योंकि उनको पाठ नहीं पढ़ाया जाता। आज आवश्यकता है घरों में वो पाठ पढ़ाए जाने की। अगर इस संस्कृति को बचाना है तो रामायण से सबक लेने की आवश्यकता है, रामायण से सीखने की आवश्यकता है। और इसके बाद बात आती है मेरे मित्रों उस दिव्य अवतार की। वैसे तो हर अवतार की अपनी महत्ता है, हर अवतार महत्वपूर्ण है, लेकिन एक ये अवतार ऐसा है जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, क्योंकि यह बहुआयामी अवतार है। इस अवतार में कोई ऐसा कार्य नहीं जो भगवान ने बाकी के 23 अवतारों में जो कार्य किए हैं वो सब कार्य इस 24वें अवतार में भी किया, सारे कार्य किए। इसलिए बहुआयामी अवतार है, इसलिए युग अवतार है। ऐसा दिव्य अवतार कोई दूसरा न हुआ है और न हो सकता, क्योंकि ये 16 कला संपन्न अर्थात सर्वगुण संपन्न, अपनी संपूर्ण अलौकिकता को भगवान ने इसमें दर्शाया है, दिखाया है। अपने अवतरण से लेकर के और इस लोक में 125 वर्ष तक रहने पर भगवान ने हर जगह अलौकिकता दिखाई। और इसमें क्या क्या लीलाएं की हैं, कैसी अद्भुत लीलाएं की हैं। अगर चिंतन करके देखो तो माधुर्य रस की पराकाष्ठा है, प्रेम की पराकाष्ठा है, त्याग की पराकाष्ठा है, भगवान के प्रति समर्पण की पराकाष्ठा है। किसकी? उन भोली भाली गोपियों की। वो भोली भाली गोपियां जो गोकुल में रहती हैं, जो वृंदावन में रहती हैं, उस ब्रज की पवित्र पावन भूमि पर रहने का सौभाग्य भगवान के समय में जिन गोपियों को मिला है, मेरे मित्रों, ऐसा सौभाग्य किसी और को नहीं मिला। और ये गोपियां कोई साधारण जीव नहीं है, ये गोलोक से आई हुई भगवान की अनेकानेक दिव्य शक्तियां हैं। ये जन्म जन्मांतर के ऋषि मुनि हैं जिन्होंने अनेकानेक साधनाएं की हैं और इस अवतार में भगवान से प्रेम करने का सुअवसर साक्षात मिला है। ये ऐसी गोपियां हैं और इनका प्रेम निश्चल है। इनके प्रेम में कहीं भी कामना नहीं है, वासना नहीं है, चाहत नहीं है, केवल समर्पण है। ये भगवान के दर्शन के बगैर हर समय प्यासी अनुभव करती है। जब भगवान इनके सन्मुख हैं तो आनंद लेती हैं, और भगवान जब विमुख होते हैं तो उनकी लीलाओं का आनंद लेती है। भगवान की दिव्य छटा इन्होंने अपने अंदर, अपने हृदय के अंदर बसा रखी है। इनके नैनों में भगवान की वो सुंदर मूर्त बसी हुई है। इसीलिए गोपियां कहती है, बारंबार पहले प्रार्थना करती है और फिर उस प्रार्थना को इन्होंने आत्मसात होते हुए अनुभव किया है। प्रार्थना करती है नंदलाल से कि हे नंदलाल, तू हमारे हृदय में आकर बैठ जाए, तुझे एक क्षण के लिए हम भूले नहीं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहन मूरत सांवले सूरत, मोहनी मूरत सांवली सूरत, नैना बने विसार, बसो मेरे नैनन में नंदलाल,
बसो मेरे नैनन में नंदलाल, हे नंदलाल इन आंखों में बस जाओ, जिससे इन आंखों का मिलना सार्थक हो जाए। अगर यदि इस शरीर के रहते रहते इन आंखों से भगवान का दिव्य दर्शन नहीं किया गया, भगवान की अलौकिक छवि का दर्शन नहीं किया गया, तो कहते हैं ये आंखें केवल मोर के चंदे के समान हैं, उससे अलग कुछ भी नहीं है। इन गोपियों ने ऐसा ही किया है। इस मोहनी मूरत सामली सूरत को अपनी आंखों में बसाया, उसको अपने हृदय में धारण किया है, और इसको हृदय में धारण करके इन्होंने उस स्वरूप की पूजा की है। अधर सुधारस मुरली राजत, अधर सुधारस मुरली राजत, जयंती माँ बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। कहते उनके अधर कैसे हैं? ये लौकिक अधर की बात नहीं हो रही, ए धर, ये लौकिक इस भूमि से संबंध रखने वाली उन अधरों की बात नहीं हो रही है, अपितु यहां पर उन अधरों की बात हो रही है। अधर सुधा रस, जिन अधरों से सुधा रस का श्रवण होता है, निरंतर ये श्रवित होता रहता है। इनके अधरों से प्रवाहित होने वाला रस कौन सा है? अमृत है। सुधा माने अमृत। ये अमृत रस का इनके मुखारविंद से नित्य ही श्रवण हो। किसको होता है? दो चीजें हैं यहां पर, एक श्रवण है, एक श्रवित है, दो शब्द है। श्रवण किसको होता है? जो अर्जुन की तरह से जिज्ञासु है, जो महाभारत की पवित्र पावन भूमि पर जहां पर धर्म युद्ध हो रहा है, उस धर्म युद्ध के समय में भी जो भगवान के अधरों से श्रवित होने वाले उन ब्रह्म ज्ञान के वाक्यों का श्रवण करता है। और कौन श्रवण करता है? अर्जुन। कौन है? आप सब अर्जुन। जो भी भगवान की लीलाओं का श्रवण करता है, जो भी भगवान के स्वरूप का श्रवण करता है और भगवान के स्वरूप के साथ अपने आप को जोड़ लेता है, उसके अंदर वो अमृत रस प्रविष्ट हो जाता है। और जैसे ही अमृत रस का इसके अंदर प्रवेश होता है तो क्या होता है? कहते ये अजर हो जाता है, अमर हो जाता है, अनंत हो जाता है, असीम हो जाता है, अखंड हो जाता है, ऐसा दिव्य हो जाता है कि इसकी प्रभुता सर्वत्र व्याप्त हो जाती है। क्योंकि इसके तार जैसे ही दिलदार से जुड़ते हैं, उस परमात्मा से जुड़ते हैं, तो ये अनंतता असीमता में विराजमान होता है। ये परिच्छिन्न नहीं रहता, ये एक स्थान तक सीमित नहीं रहता, एक देश में, काल में, एक परिस्थिति में सीमित नहीं रहता, बल्कि ये व्यापक हो जाता है। इसीलिए कहा कि इन कानों को ऐसे बनाइए जो ये कान भगवान के गुणानुवाद सुनते हुए कभी भी थके नहीं। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरा ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कह गरूरे। कहते हैं जिनके कान भगवान की लीलाओं का गुणानुवाद सुनते हुए कभी अघाते नहीं है, कभी थकते नहीं है, निरंतर भगवान की महिमा का गुणानुवाद सुनने के लिए आतुर रहते हैं, आकुल व्याकुल रहते हैं। कहते हैं हे प्रभु, आप उनके हृदय में वास कीजिए, वाल्मीकि जी कह रहे हैं। और वास्तविकता यही है, जो
भगवान की महिमा का श्रवण करता है। और भगवान की महिमा क्या है? एक तो हम लौकिक महिमा को देखते हैं, एक अलौकिक महिमा। लौकिक महिमा की अगर यदि मैं बात करूं तो गोपियों के साथ जो उन्होंने किया, असुरों के साथ जो किया, अपने भक्तों के साथ जो किया, वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रकार की जो लीला, एक तो ये लौकिक लीला है, लेकिन अर्जुन के साथ जो हुआ है वो अलौकिक लीला। और मैं कहता हूं मेरे मित्रों, उस अलौकिक में प्रवेश करना है। श्रवण कहता है कि आप उस अलौकिक में प्रवेश करें। और ये अलौकिक क्या है? कहते जहां पर जाकर के न जायते म्रियते वा कदाचिन्ना भूत्वा भविता वा न भूय। जहां जाकर के आप में से जन्मने और मरने की कल्पना विवृत्त हो जाए, आप जन्मने और मरने के भय से विमुक्त हो, आप में जन्मना और मरना रहे ही नहीं। कब नहीं रहेगा? जब आप भगवान के इस उपदेश को धारण कर लेंगे। किसको? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्ते आपः न शोष्यति मारुतः। भगवान के इस उपदेश को धारण करना। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, कहते आप कौन हैं? भगवान बताते हैं कि आप वो हैं जिसे दुनिया का कोई अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकता। अग्नेयास्त्र में इतनी शक्ति नहीं है कि वो इस आत्मा को जला सके, आत्मा को छेदन कर सके। सबसे बड़ी शक्ति ब्रह्मास्त्र, जो लोक की शक्ति है, कहते हैं वो ब्रह्मास्त्र के पास में भी जो बंध ना सके, नाग पास में जो बंध ना सके। और यही नहीं रुकते भगवान कहते हैं कि इस सृष्टि के बाहर की अगर मैं शक्ति की बात करूं, जो अलौकिक शक्ति है, वो कौन सी शक्ति है? भगवान का नारायणास्त्र, सुदर्शन चक्र। ये जो सुदर्शन चक्र है, कहते हैं जहां जाकर के सुदर्शन चक्र भी जिसको ना काट सके, बल्कि आपको सबसे सुंदर दर्शन करा दो। सुदर्शन कौन है? जो आपको सबसे सुंदर का दर्शन करा दे। जहां जाकर के सुदर्शन भी लय को प्राप्त हो जाता है। अगर उस सुदर्शन को आप करना चाहते हो, वो कौन है? मेरे चतुर्भुजी नारायण, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, भक्तों के ऊपर कृपा करते हुए, जिनके चरण कमलों से गंगा जी स्रवित हुई, और उस गंगा जी के अमृत का पान न जाने ब्रह्मा जी से लेकर के, सबसे पहले ब्रह्मा जी ने उसका पान किया, और तब से लेकर के न जाने कितने भक्तों ने श्रद्धा के साथ इस अमृत का पान किया है और अमरता को प्राप्त हो गया। तो कहते हैं वो नारायण अस्त्र भी जहां जाकर के शांत हो जाए, आप वो हैं। नारायण अस्त्र भी आपका कुछ बिगाड़ ना सके, कोई भी अग्नि जला ना सके, कोई वायु सुखा ना सके, कोई जल गीला ना कर सके। आपका स्वरूप ये है। हम अपने स्वरूप को, इस शरीर को लेकर के मानते हैं कि ये शरीर हमारा स्वरूप है, लेकिन जरा विचार करके तो देखो, आप सत्संगी हैं, सत्संग का सेवन कर रहे हैं, जरा एक बार विचार करके देखो कि क्या वास्तव में ये आपका स्वरूप है? ये जो शरीर दिखाई दे रहा है, ये आपका स्वरूप है क्या? ये आपकी वास्तविकता है क्या? जिसके लिए मारे मारे फिरते हो, जिसकी रक्षा के लिए सारी जिंदगी गुजार देते हो, जिसकी सुविधा के लिए अपने को गधा बना देते हो, बैल बना देते हो, हा? गधे की तरह वजन ढोते हो, बैल की तरह मेहनत करते हो, इस शरीर के लिए, इस शरीर के पोषण के लिए, लेकिन ये तो आप हो ही नहीं। अच्छा मैं पूछूं, अभी सिद्ध करके दिखाता हूं, आप कैसे नहीं है इसको है? मैं अगर यदि आपसे पूछूं ये क्या है, इनको देख करके आप क्या कहेंगे? जरा अपने अपने हाथ लगाना, यहां उंगली लगाना, जरा आप क्या कहेंगे इनको? ये मेरी आंखें हैं। ये इन पर हाथ लगाना जरा,
पकड़ना इनको है, पकड़ लिया। बच्चे पकड़ते हैं ना शिक्षक के कहने से, और क्या करते हैं, गलती के लिए क्षमा मांगते हैं कान पकड़ करके। तो मांग लो क्षमा, किस बात की, कि मैं कान नहीं हूं। आप इनको क्या कहते हैं, ये मेरे कान हैं, लेकिन मैं कहता हूं कान तुम नहीं हो, आंखें तुम नहीं हो, कान तुम नहीं हो, सिर तुम नहीं हो, हाथ तुम नहीं हो, पैर तुम नहीं हो, त्वचा तुम नहीं हो, नासिका तुम नहीं हो, मुख तुम नहीं हो, दांत तुम नहीं हो, नाखून तुम नहीं हो, मांस तुम नहीं हो, मज्जा तुम नहीं हो, मेद तुम नहीं हो, रक्त तुम नहीं हो, मलमूत्र तुम नहीं हो। इस शरीर में से और निकाल के दिखाओ, इस शरीर के अंदर से इसके अतिरिक्त कुछ और हो तो मुझे निकाल के दिखा दो। और इनको लेकर के आप कहते हैं ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है, ये मेरी आंखें हैं, ये मेरा सिर है, वगैरह वगैरह। अच्छा, एक बात मैं पूछूं, ये बोवी भाई यहां खड़े हुए हैं, ये जो मकान दिख रहा है इसे आप क्या कहते हो? ये मेरा, ये मकान मेरा है कहते हो ना? तो आप मकान की, मकान आपका, मकान आपका है, लेकिन मकान आप तो नहीं है, या हो? बता दो भाई, कोई हो मकान? मकान तो आप नहीं है ना। जैसे मकान आपने कहा कि मकान मेरा है, बच्चे मेरे हैं, पति मेरा है, पत्नी मेरी है, मां मेरी है, बाप मेरा है, कहते हो ना? मेरे मेरे तो कहते हो, क्या कहते हो? मेरे मेरे। आप मेरे मेरे कहते हो, लेकिन मैं तो नहीं कहते हो। मैं कहते हो क्या? ये बंद कर दो, अंदर ही बंद कर दो। आप जिसको मेरे मेरे कह रहे हो उसे मैं नहीं कह सकते। कह सकते हो क्या मैं? मकान को मैं कह सकते हो क्या? पत्नी को मैं कह सकते हो? पति को मैं कह सकते हो? बच्चे को मैं कह सकते हो? मकान, दुकान, फैक्ट्री, जो भी सामान है घर में, उसको, फ्रिज को, कूलर को, एसी को, पंखे को, अपने चूल्हों को, बर्तन को, कपड़ों को, आभूषणों को, इनको मैं कह सकते हो क्या? नहीं कह सकते ना। क्या कहते हैं? मेरे हैं। ऐसे हाथ को आपने कहा हाथ मेरा है, पैर मेरे हैं, इसका मतलब आप नहीं हैं, आपके हैं, आप नहीं हैं। जिसे मेरा कह रहे हो वो उपयोग के लिए आपको दिया है भगवान ने, लेकिन वो आप नहीं हो। इससे यही सिद्ध होता है ना। तो हाथ भी भगवान ने आपको उपयोग के लिए दिया है, पैर भी भगवान ने आपको उपयोग के लिए दिया है, आंखें रूप को देखने के लिए, कान शब्द को सुनने के लिए, मुंह रस को लेने के लिए, नासिका सूंघने के लिए, त्वचा स्पर्श को अनुभूत करने के लिए भगवान ने आपको प्रदान की है। तो ये क्या है? इंस्ट्रूमेंट हैं, यंत्र हैं, औजार हैं। जैसे गृहिणी यहां पर बैठी हुई हैं, मातृशक्ति, रोज घर में रोटियां बनाते हैं। आप बनाते हैं? रोटी तो सब खाते हैं ना। रोटी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, तो कैसे बनाते हैं? गैस का चूल्हा है, सिलेंडर है, आपका भगोना है, आपका कुकर है, आपकी कड़ची है, आपके मिर्च मसाले हैं, आपकी सब्जियां हैं, आटा है, घी है, अगर ये सब क्या है? ये आपके भोजन के आवश्यक इंस्ट्रूमेंट हैं, औजार हैं, यंत्र हैं। इनकी सहायता से आप भोजन को तैयार करते हैं और इस शरीर को उसका भोग लगा देते हैं। यही होता है ना। तो ये सब अब चिंतन करो, ये जो भोजन आप खाते हो क्या बनता है इसका? कभी सोचा? ये भोजन ही शरीर रूप बन जाता है। भोजन रोज शरीर बनता है और शरीर में से रोज जो वेस्टेज बाहर निकलती है
वो शरीर हो जाता है। इसको भी प्रमाणित करो विज्ञान की भाषा में, हैं? शरीर में जो जो चीज मैंने बताई, जब आप भोजन करेंगे तो क्या बनेगा? जैसा खाए अन्न वैसा बने। अन्न जो आप खाते हैं उससे आपका मन बनता है। जो आप आग्नेय पदार्थ लेते हैं, ये गर्माहट जो शरीर के अंदर, जितना आग्नेय पदार्थ लेते हैं उससे आपकी वाणी बनती है, सीधी बात। और जितना आप जलीय पदार्थ लेते हैं द्रव्य रूप में, वो आपके अंदर प्राणों का संचार करता है, वो प्राण बनता है। ये सूक्ष्म अंश की बात कर रहा हूं। और अगर यदि इसके स्थूल अंश की बात करें तो स्थूल अंग शरीर से बाहर निकल जाता है। और कब बाहर निकलता है? जब वो अपना काम पूरा कर चुका होता है। विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एटसेट्रा शरीर के अंदर जाकर के यही तो बनता है विज्ञान के, क्योंकि सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, तो पढ़े लिखे लोग सब जानते हैं शरीर के अंदर जाने के बाद क्या बनेगा। डिफरेंट टाइप के विटामिन में कन्वर्ट होगा, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स एटसेट्रा, ये सब बनना है। और यही सब जो बना अपना काम करने के बाद फिर वो वेस्ट हो गया। अन्न मल बन करके बाहर निकल गया, जल मूत्र बन करके बाहर निकल गया, आग्नेय पदार्थ तेज बन करके बाहर निकल गया, लेकिन बाहर निकले, यही चक्र है। अब आप चिंतन करें, आपका जो शरीर है वो इन चीजों से बना। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। आपका शरीर इन आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी इनसे मिलकर के बना, और जब वेस्ट के रूप में निकला तो इन्हीं में समा गया, इनसे अलग तो कहीं नहीं गया। तो ये तो भाई 5 भूत हैं जिसे आप मैं कह रहे हो। इससे तो सिद्ध होता है कि शरीर मैं नहीं है। शरीर मैं हुआ क्या इससे? अब ये तो सिद्ध हो गया कि आपका शरीर मैं नहीं हूं, फिर कौन है? तो बताया कि इस शरीर के बाद भी इसके अंदर एक शरीर और बैठा हुआ। एक शरीर तो ये दिखने वाला और एक दूसरा शरीर इसके अंदर और बैठा हुआ है। वो दूसरा शरीर कौन सा है? कहते हैं जो इस शरीर को संचालित करता है। ये स्थूल शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर है। अब उस सूक्ष्म शरीर को अगर यदि हम चिंतन करें तो सूक्ष्म शरीर कौन सा है? जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, अंतःकरण चतुष्ट है, 5 प्राण हैं और उनके 5 भोग यानी विषय हैं। ये 24 तत्व अंदर बैठे हुए हैं। तत्व तो 19 हैं, लेकिन ये 19 तत्व इन 5 में रमते हैं, इसलिए 24 का। अब जरा इनके ऊपर चिंतन कर लो, क्या ये आप हैं? मैं आपसे पूछूंगा, आज मन में आपके कितने संकल्प स्फुरित हुए, और उन संकल्पों के स्फुरित होने के बाद कितने उसके ऊपर विकल्प बने? क्योंकि पहले संकल्प बनता है, फिर विकल्प बनता है। तो संकल्प कितने विकल्प के रूप में परिवर्तित हुए? अब जरा चिंतन करो, ये जो मन है किसका है? आप क्या कहते हैं? जहां निरंतर संकल्प और विकल्पों की लहरें प्रवाहित तो होती रहती हैं, ये जागृत अवस्था में भी और स्वप्न अवस्था में भी, जहां लहरें प्रवाहित होती रहती हैं संकल्प विकल्पों की, वो मन, उस मन के बारे में जरा चिंतन करो। ये जो आपका मन है, ये आप हैं या आपसे अलग है? इसको भी बार बार क्या कहते हो? मेरा मन, मेरा मन। इसको क्या कह रहे हैं? बेटे बैठो, डिस्टर्ब जो आता रहेगा बैठता रहेगा, कोई बात नहीं। जहां जगह मिलेगा वहीं बैठ जाएगा, बीच में डिस्टर्ब नहीं किया करते, फिर तारतम्यता टूट जाती है। बैठो बैठो, थोड़ा थोड़ा भाई आगे को जाओ, जो कोई पीछे से आएगा तो वो फिर बैठ जाए, ठीक है? बोलिए सच्चिदानंद भगवान। तो ये जो मन है, इस मन को भी आपने क्या कहा?
मेरा मन, अगले स्टेप पर आए तो मेरी बुद्धि, अगले स्टेप पर आए तो मेरा चित्त, और अगले पर आए तो मेरा मैंपना। क्या है? अहंकार, जो सारे दिन आपके अंदर बोलता है आपके हर कर्म में, मैंने ये किया, मैंने ये किया, अरे बस मैं था तो कर दिया, मैं न होता तो कैसे होता, ये घर मेरी वजह से चल रहा, ये परिवार मेरी वजह से चल रहा, ये बच्चे मेरी वजह से पल रहे हैं। ये तेरे मन में एक भ्रांति है, ये तेरी गलत धारणा है कि तेरी वजह से चल रहा है। अरे संसार को चलाने वाला तो कोई दूसरा बैठा हुआ है, संसार चलाने वाला मेरा ईश्वर बैठा है, मेरा परमात्मा बैठा है जो संसार को चला रहा है। तेरे चलाने से संसार नहीं चल रहा, तू मानता है। भैया यहां पर जो भी आया है लेने और देने के लिए आया है। कितने भी रिश्ते और नाते हों, सब लेने देने के लिए आए हैं। जितना नजदीकी नाता है उतना ही ज्यादा ऋण लेना देना है, सीधी बात है। बाप और बेटे वही बन के आएंगे, बेटे का कर्जा चाहता होगा उसी बाप पर, तभी आया है उसके घर में, और बाप अपना सारी संपत्ति कमा के बेटे को दे जाता है। यही तो है नियम। तो एक कर्ज का लेन देन है भाई। इस मैं से बाहर निकलो, और कौन सी मैं में आओ? मेरे भगवान कृष्ण की मैं में आओ। मेरे भगवान कृष्ण की मैं क्या है? कि तुम एक आत्मा हो, और ये आत्मा कहते हैं मेरा ही स्वरूप है। कहते हैं तुम्हारे हृदय में आत्मा के रूप में मैं ही विराजमान हूं। तुम्हारे हृदय में मैं आत्म रूप से विद्यमान हूं। इस आत्मा को अपने अंदर अनुभूत करो। कैसे करें? कहते हैं जो चैतन्यता है, जिसके द्वारा तुम्हें सब कुछ ज्ञान हो रहा है, जिसके द्वारा तुम सब कुछ कर पा रहे हो, उस चैतन्य तत्व को अनुभव करो। वही तेरा आत्मा है, वही परमात्मा है। सो अयम आत्मा है, ये आपका आत्मा ही ब्रह्म है। तो भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के समय उस भूमि में जहां आमने सामने योद्धा खड़े हुए हैं, अस्त्र शस्त्र लेकर के मरने मारने के लिए तैयार खड़े हुए, उस भूमि पर भी मेरे भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? गीता जी का उपदेश श्रवित किया। श्रवण अर्जुन ने किया, और ये उपदेश जो श्रवित हुआ, इस श्रवित उपदेश को किसने धारण किया? कहते इसको धारण किया भगवान वेदव्यास जी ने। इसको एकत्रित किसने किया? जब श्रवित हुआ तो उसको एकत्रित किया। जैसे ब्रह्मा जी ने भगवान का पाद प्रक्षालन किया, और वो जो पाद प्रक्षालन है उसको श्रवित पाद प्रक्षालन को अपने कमंडलों में धारण किया। ऐसे ही भगवान वेदव्यास जी ने जो भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से श्रवित हुआ, अधर सुधारस मुरलीरा, ये है मुरली की तान। मेरे कृष्ण की मुरली की असली तान ये है जिस पर गोपियां मोहित हो गई। भगवान श्री कृष्ण के अधरों से ये रस स्रवित होता है। इन अधरों की बात ये नहीं है कि हम इन अधरों का स्पर्श करें, ये अधरामृत रस नहीं है। अधरामृत रस यह है उनके अधरों से स्रवित हुआ वो रस, जिसे गोपियों ने एकत्रित किया और अपने हृदय के अंदर धारण कर लिया, और अपने हृदय के अंदर धारण करके वो कहने लगी, कृष्णो हम, कृष्णो हम, कृष्णो हम। गोपी नहीं कहती है कि मैं गोपी हूं, बल्कि कहती है कृष्णो हम, कृष्णो हम। ऐसे एक जिज्ञासु जब भगवान के मुखारविंद से श्रवित इस अधरामृत का पान करता है तो आनंदित तो होता है, और आनंद में डूब करके परमात्मा के साथ एक रूपता को प्राप्त होकर के असीम अनंत आनंद की अनुभूति सदा सदा के लिए करता चला। तो ऐसे आनंद कंद बाल मुकुंद मेरे भगवान श्री कृष्ण, उनकी महिमा को कौन शब्दों में बखान कर सकता है? ये तो गोपियों का भाव है।
अधर सुधारस मुरली रागत नो अधर सुधारस मुरली रागत और बैजंती माँ बसो मेरे नैनन में नंदला बसो मेरे नैनन में नंदला क्षुद्र घटिका कटि तट शोभित नूपुर सबद रसा क्षुद्र घटिका कटि तट शोभित क्षुद्र घटिका कटि तट शोभित नूपुर सबद रसा बसो मेरे नैनन में नंदला बसो मेरे नैनन में नंदला मीरा प्रभु संतन सुखदाई मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत बच्छल नंदला भगत बच्छल भगवान भगत बच्छल गोपाल बसो मेरे नैनन में नंदला। क्या कहती है? कहते भगवान कौन है? मीरा प्रभु संतन सुखदाई। मेरे प्रभु वे हैं जो सदा ही संतों को सुख दे। अब संत कौन है? देखो बात यह है, संत है कौन? क्या जिन्होंने भगवा चोला धारण कर लिया वही संत है? मैं नहीं मानता। कौन है संत? तो संतों के स्वभाव को गोस्वामी जी महाराज ने वर्णित किया है। कौन है? बोल दो भाई। मुद मंगलमय संत समाज जो जग जंगम तीरथ राज। कौन है संत? संत के लक्षण बता रहे हैं, संत को परिभाषित कर रहे हैं, संत का स्वभाव बता रहे हैं। मोद मंगलमय क्या है? जो आपको आनंद प्रदान करने वाले हो, जो केवल आपके मंगल की कामना करते। संत वह है जो केवल मंगल की कामना करे। मंगल भवन अमंगल हारी। संत वह है जो कभी भी आपके अमंगल की कामना करे या किसी के भी अमंगल की कामना करे। वो दुष्ट के भी अमंगल की कामना नहीं कर सकता। और नारद मुनि से बड़ा दृष्टांत नहीं हो सकता। नारद जी जैसे संत हैं, एक डाकू लुटेरा उसे भी उपदेश दे देते हैं और उसे भी डाकू लुटेरे से संत बना देते हैं। उसका भी अमंगल नहीं किया जिसने उनको बांध दिया पेड़ से, जो तलवार लेकर के मारने को उद्यत हो गया, लेकिन उसको भी राह दिखा दी। संत का स्वभाव यही है। मुद मंगलमय संत समाधि जो जग जंगम तीर्थ राज। जो चलते फिरते तीर्थ हैं, जो जहां भी जाएं वहीं पर लोगों को शुभ कार्यों के लिए प्रेरित करें, उनसे शुभ कार्य कराएं, उनको सत्य के मार्ग पर लगाएं, उनको संत कहते हैं। तो मीरा कहती है कि ये जो संतों का समाज है सदा ही सुख देने वाला है और यही भगवान के परम भक्त होते हैं, भक्त वत्सल भगवान। और इनके ऊपर ही भगवान अपना वात्सल्य लुटाते। भक्त वत्सल, यहाँ वत्सल शब्द, अपना वात्सल्य लुटाते, अपना प्रेम लुटाते हैं। जैसे एक माँ अपने बेटे के ऊपर अपना प्रेम लुटाती है, ऐसे मेरे कृष्ण माँ बन करके वो सारे जगत की माँ, वो सारे जगत का पिता। ये मत सोचे कि कह रहे वो केवल पिता ही है, नहीं, माँ भी वही है, वही माता है, वही पिता है। और उसी की गोद में हर माँ को, हर पिता को, हर बच्चे को सुकून मिलता। प्रहलाद को यही तो प्रेरणा, और ध्रुव को यही तो प्रेरणा दी थी सुनीति ने। सुनीति सच्ची संत है,
जिसने प्रेरणा दी ध्रुव को, और ध्रुव दौड़ पड़ा उस भगवान की गोद में बैठने के लिए कि सच्ची मां तेरी वही है, सच्चा पिता तेरा वही है। तो ऐसे मेरे कृष्ण सच्चे माता भी हैं और पिता भी हैं, जो आपको हर विपत्तियों से लड़ना सिखाते, उन विपत्तियों का सामना करना सिखाते। और कैसे सिखाते हैं? कहते स्वयं करके दिखाते हैं। आप भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को देखिए। भगवान श्री राम ने अवतार लिया तो एक रावण का सामना किया। आप सोच के देखें, भगवान श्री राम के जीवन में एक ही तो रावण आया, एक कुंभकर्ण आ गया है? एक ही बार वो भयंकर युद्ध लड़ा। वैसे तो मारी स्वभाव वगैरह वो तो खेल था उनका, खिलौने थे वो तो है? एक युद्ध किया भगवान श्री राम ने। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को देखिए, कितने राम रावण के युद्ध हुए भगवान श्री कृष्ण के जीवन में। जिस दिन अवतरित हुए उस दिन से लेकर के सारे जीवन युद्ध ही लड़ते रहे। अब आगे की बात करें, ये केवल भगवान कृष्ण की बात नहीं, आप सब की बात है। अपने अपने अंदर झांक कर देखो, अपने अपने जीवन को टटोल करके देखो, क्या जिस दिन से इस संसार में आए हो उस दिन से युद्ध नहीं लड़ रहे हो? बताओ कौन युद्ध नहीं लड़ रहा है? छोटे से छोटा बालक, एक बहन, एक बेटी, एक मां, एक पिता, एक बालक, एक भाई, एक पति, एक पत्नी, एक नौकर, एक मालिक, क्या सब युद्ध नहीं लड़ रहे हैं? एक दिन भी ऐसा जाता है जिस दिन आप युद्ध ना लड़े? क्या एक दिन भी आज तक ऐसा गया जिस दिन आपके जीवन में कोई महाभारत ना हुआ हो, राम रावण का युद्ध ना हुआ हो? राम और रावण का युद्ध आपकी वृत्तियों के मध्य निरंतर होता है। एक दिन भी आपका ऐसा नहीं जाता जब राम रावण युद्ध ना होता हो। प्रतिदिन राम रावण युद्ध होता है। अब युद्ध तो होगा, रोक नहीं सकते, लेकिन उस युद्ध से, उस युद्ध को लड़ते हुए आपको जीतना। जो जीत जाते हैं वो मेरे कृष्ण के प्यारे हो जाते हैं, और जो इस युद्ध को लड़ने से घबराते हैं वो अलग निकाल दिया, कहने लगे बेटा अभी तो अधूरा है, चल एक चक्कर और लगा के आ। यही है भव का सागर। जो इस युद्ध को लड़ने की कला सीख जाता है, कहां से सीखेगा? भगवान कृष्ण से सीखेगा। कहते हैं मैं तुम्हें बताता हूं कैसे युद्ध लड़े जाते हैं। अरे तुम्हारे साथ क्या हुआ है, मेरे साथ देखो क्या परिस्थितियां हैं। जब भगवान आए आप देखिए, इस धरती पर सर्वत्र असुर ही असुर हैं। देवताओं की बात नहीं है, असुर ही असुर हैं। और कौन असुर हैं? जितने राजा महाराजा हैं सारे असुर। जितने राजे महाराजा सब असुर। ये सारे राजा ही तो हैं। जरासंध कौन है? मगध का सम्राट है। शिशुपाल कौन है? चेदी नरेश है। बानासुर है, दंतवक्र है, कंस है, अघासुर, बकासुर, तृणावृत, धेनकासुर, पता नहीं यार कितने कितने क्या नाम लूंगा, लेकिन सारी धरती पर असुर ही असुर हैं। बस रूप बदल के आ रहे हैं, आज भी हैं। ये मत सोचना कि आज नहीं है, आज भी यही असुर रूप बदल करके आ रहे हैं। कोई दूसरे नहीं है, नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन जितने भी यहां 47 से देश आजाद हुआ तब से लेकर आज तक जितने भी हैं सारों के अंदर आसुरी गुण है। सारे ड्रामेबाज, केवल नौटंकी करने वाले। आप देख लो, अपने को दिखाएंगे मैं तुम्हारा सबसे बड़ा हितैषी हूं,
वे आपका मंगल चाहते हैं क्या? आपका हित चाहते हैं क्या? अरे राजा तो सीबी हुए। अगर राजा की बात करें, सीबी जैसे राजा चाहिए। कैसे राजा चाहिए? रंती देव जैसे राजा, जिन्होंने अपना सर्वस्व स्वाहा कर दिया अपनी प्रजा के लिए, जनता के लिए। मानधाता जैसे राजा, जनक जैसे राजा। राजा तो वो होते थे और वो उनको फिर दोबारा नहीं आना पड़ा। वे संत हैं, राज ऋषि हैं, विदेह कहे जाते हैं महाराज जनक। लेकिन आज जरा लाइन में लगा करके देखो इन राजे महाराजाओं को, इनकी प्रकृति में और रावणों की प्रकृति में, कंसों की प्रकृति में, बकासुर, अगासुर, इनकी प्रकृति में क्या फर्क है कि दूसरे का जो माल है वो सब हजम कर लो, जनता को लूट डालो। जनता को लूट लूट करके अपनी गद्दी को सुरक्षित कर लो, बस एकमात्र ध्येय हर एक का, इसके अलावा कोई ध्येय नहीं। तो इन्हें सुर कहें कि असुर कहें, चिंतन करके देखें। कोई किसी के लिए एक काम अच्छा करके दिखाएगा, बाकी के लिए नुकसान कर देगा। ये असुर हैं, वो आसुरी प्रकृति, वही सब मिलकर के यहां पर आ गए हैं। कोई जातियों में बांट रहा है, कोई धर्मों में बांट रहा है। अब चिंतन करके देखिए, यही तो हो रहा है। पहले भी यही हुआ और अब भी यही हुआ। जो कंस आदि असुरों ने किया वही ये कर रहे हैं, मरने मारने को हर समय उद्यत रहते हैं। इन्हें जनता की चिंता नहीं है, हर काम में वोट दिखाई देती है। वोट के अलावा, नोट के अलावा इन्हें कुछ नहीं चाहिए, वोट और नोट। तो ये सब असुरी प्रकृति के लोग जो ऐसे व्यक्ति हैं, इनमें कोई कोई धर्मात्मा पैदा होता है, कोई कोई धर्मात्मा पैदा होता है जो राह दिखाता है, जो भले के बारे में सोचता है, जो कल्याण के बारे में सोचता है। और भगवान कहते हैं वही मेरा प्यारा है, ऐसा योगी ही मुझे प्यारा है जो योग में स्थित होता है। कौन प्यारा है उसे? जो योग में स्थित योगी है, वही उसको प्यारा है। और उसको फिर आने की बात नहीं होती, वो तो भगवान का प्यारा बनकर के भगवान के लोक में चला जाता। तो अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, वो तो असुरों की बात हुई, लेकिन मीरा कहती है, मीरा प्रभु संतन सुखदाई। कौन है संत? अच्छा, आप जितने लोग यहां पर बैठे हो, एक बात मैं पूछूं, क्या किसी के मन में दुर्भावना है कि मेरे पड़ोसी का सत्यानाश हो जाए? बताओ, आप में से कोई चाहता है? आप में से कोई ये चाहता है कि मेरी देवरानी का सत्यानाश हो जाए, मेरी जेठानी का सत्यानाश हो जाए, मेरी सासू कल की मरती आज मर जाए? है किसी की ऐसी दुर्भावना? है नहीं ना? तो इसका मतलब ये जिनके अंदर दुर्भावनाएं हैं वे कौन है? असुर हैं कि नहीं है? जो भाई भाई का नाश करना चाहे वो तो असुर ही हो सकता है ना। वहां बिहार में लड़ रहे हैं ना दो भाई, दो भाइयों में आपस में झगड़ा हो रहा है, तुम्हें कौन है? आप चिंतन करके देखें, वो आसुरी प्रकृति है जो एक भाई दूसरे भाई का नाश करना चाहता है। परिवार में कोई भी हो जो अपने परिजन का किसी का नाश करना चाहता है, उसका अहित करना चाहता है, अपने भाई का हिस्सा दबाना चाहता है। आपको बता दें, मैंने एक दिन चर्चा की थी सत्संग में, वही चर्चा, जो दो भाई हैं, मान लीजिए परिवार में 3 भाई हैं, जब उनका बंटवारा होता है आपस में क्या प्रकृति होती है? सारे चाहते हैं कि मुझे ज़्यादा मिल जाए, इसीलिए उनके फैसले नहीं होते, इसलिए झगड़े होते हैं। अरे भाई, तुम आपस में भाई हो, भाई तो वो होता है जो एक दूसरे के लिए त्याग करे। राम जी ने भरत के लिए त्याग कर दिया, भरत जी ने राम के होते हुए कहने, अरे राम के होते मैं राजगद्दी पर बैठ जाऊं, ये तो अन्याय है, पाप है, कलंक है मेरे माथे पर, जबकि उसने कुछ नहीं किया। भाई के लिए त्याग देखना है तो लक्ष्मण का देखो,
भाई के पीछे पीछे वन में चल दिया, भाई पर विपत्ति आई उसके पीछे पीछे साथ साथ चल दिया, कहला भाई की विपत्ति मैं बांट करके पहला तीर मुझे लगेगा, भाई के आंच नहीं आने दूंगा। भाई तो इसे कहते हैं। और हम भाई को नीचा दिखाने के पीछे रहते हैं, भाई के धन का हरण करने के पीछे रहते हैं, उसका हिस्सा दबाने के पीछे लगे रहते हैं। चिंतन करें जो ऐसे लोग हैं वे कौन हैं? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं वे सब असुर हैं, शिव पुराण कहते हैं वो सब असुर है, भगवान शंकर कहते हैं। लेकिन आप में किसी में ऐसी प्रवृत्ति है क्या भाई किसी में हो तो हाथ उठा दो? नहीं है। आप में क्या प्रकृति है कि मेरे परिवार में सबका मंगल हो, मेरे अड़ोसी पड़ोसी का मंगल हो, मेरे मोहल्ले वालों का सबका मंगल हो, मेरे सामने वालों का सबका मंगल हो, हमारे जिले के निवासियों का मंगल हो, हमारे उत्तर प्रदेश वालों का मंगल हो, और हमारे देशवासियों का, हमारे राष्ट्रवासियों का सबका मंगल हो। और यही नहीं, वसुदैव कुटुंबकम की धारणा हमने दी है। हम कहते हैं कि नहीं, केवल यहीं तक सीमित नहीं, सारा विश्व हमारा परिवार है, सारे विश्व का मंगल। ये है मेरे मित्रों भावना। तो इस भावना से आप भावित हैं कि नहीं है? कौन कौन है? अच्छा एक बार बता दो जो इस भावना से भावित है, जरा हाथ लग ऊपर, वो उठा के दिखाओ। हाँ देखो कितना अच्छा लग रहा है, कितनी सुंदर भावनाएं हैं। आप सबकी भावनाएं क्या हैं? सबके कल्याण की भावना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे प्रभु, सारा संसार निरोगी हो, सारे संसार के ऊपर आप कृपा करें, दूसरे का हिस्से का दुख चाहे मुझे दे दे, लेकिन दूसरा सुखी हो जाए। ये भावना होती है मेरे मित्रों, एक भक्त की भावना होती है, एक संत की भावना होती है। तो मेरे मित्रों, मेरे सामने आप जो बैठे हुए हैं और ऐसी भावनाओं से जो भी भावित है, वो सारे के सारे आप जितने यहाँ पर आज विराजमान हैं, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जो हाजिरी लगा रहे हैं, आप सब संत हैं। और ऐसे संतों को मैं बारंबार नमन करता हूँ, ऐसे संतों को बारंबार नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। ये है मेरे मित्रों भावना आप लोगों की, आपका प्रेम जो भगवान के प्रति है, और यही आपको भगवान की ओर आमुख करता है। यही जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो उनसे लड़ना सिखाता है। चारों ओर जब आसुरी साम्राज्य हो गया, सर्वत्र धरा पर जहां भी देखें असुर ही असुर, असुर के अलावा कोई दूसरा दिखाई ही नहीं दे, क्योंकि धर्मात्मा जो हैं बेचारे छिप कर रहने लगे, बचकर रहने लगे, घरों में दुबक गए, अपने व्यापार दब करके करने लगे, छिप करके करने लगे, पैसे का प्रदर्शन होता नहीं है, शहर में कोई शोरूम खुलता नहीं है कि गुंडे बदमाश आएंगे, अपहरण करके ले जाएंगे, बंदूक दिखाकर लूट करके ले जाएंगे, आतंक ही आतंक मचा हुआ। यही तो हो रहा था कंस के शासन, उस मथुरा नगरी में यही हो रहा था। और धरती भी अकुला गई, धरती व्याकुल हो गई, और भूदेवी व्याकुल होकर के उस समय गई ब्रह्मदेव की शरण में। ब्रह्मदेव की शरण में जाकर कहने लगी, हे ब्रह्मदेव, तुमने कैसी सृष्टि बनाई है? अरे ऐसे ऐसे पापियों का भार मेरे ऊपर डाल दिया, ये दुष्ट पापियों का भार मेरे ऊपर डाल दिया, मुझसे सहन नहीं होता। आदमी तो वो भी हमारे जैसे ही थे, लेकिन मनोवृत्ति हमारे जैसी नहीं थी। फिर धरती को भार क्यों लगा? कहते हैं मैं सबका हित चाहने वाली हूं, मेरे ऊपर जो भार है वो पापियों का भार है। पाप, ये पापी लोग पाप कर्म करते हैं, वो मुझे बोझ प्रतीत होता है, वो बोझ मुझसे सहन नहीं होता। मैं बनी हूं तो पुण्य कर्म करने वालों के लिए बनी हूं, धर्मात्माओं के लिए बनी। आपने मुझे मनु महाराज को सौंपा था, मेरी उत्पत्ति करके मनु महाराज को दिया था, और धर्म के कार्य करने के लिए आपने, जिससे मेरी भी वृद्धि हो, उनकी भी वृद्धि हो। मैं सबका पालन करना चाहती हूँ, सबको अन्न देना चाहती हूँ, सबको औषधियाँ देना चाहती हूँ, सबके लिए अमृत का प्रवाह करना चाहती हूँ वनस्पतियों में। लेकिन यहाँ तो जब पाप मेरे अंदर भरा जाएगा तो पाप से क्या निकलेगा? आप सोचकर देखें, 200-250, 250 फीट तक का गहरा नीचे जल आज जहरीला हो चुका है।
आपके घरों के जल जहरीले हो चुके हैं, कैंसर की बीमारी घर घर में व्याप्त हो रही है। यही तो है पाप, ये पाप है। ये भार पृथ्वी से भी सहन नहीं हुआ। ब्रह्मा जी की शरण को गई, ब्रह्मा जी ने कहा हे भूदेवी मैं कुछ नहीं कर सकता, ये जो संसार है इसमें जब पाप बढ़ गया है अब मैं क्या करूं। उनके कर्म खराब हो गए हैं, उनकी भावनाएं खराब हो गई हैं, उनके मनोमस्तिष्क खराब हो गए हैं, मन की वृत्तियां खराब हो गई हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। कहने लगे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी आप भी नहीं कर सकते, फिर कौन करेगा। कहने लगे बस मेरे एक नारायण हैं जो पाप का नाश करना वही जानते। पाप का नाश अगर कोई कर सकता है तो मेरे नारायण कर सकते हैं, दूसरा कोई पाप का नाश करने में समर्थ नहीं है। कहने लगे फिर मैं उनके पास कैसे जाऊं। कहते जाने की आवश्यकता नहीं है, उनके पास जाने की आवश्यकता नहीं है, उनको तो पुकारने की आवश्यकता है। उनको पुकारिए, अगर यदि पुकारोगे सच्चे मन से तो निश्चित रूप से वो तुम्हारा हित करेंगे। भगवान कहते हैं कि तुम मेरे सन्मुख आओ तो सही, अपना दुखड़ा रो तो सही। फिर देखो भगवान ने तो साफ कहा है, रामचरितमानस को पढ़ो, सन्मुख होय जीव मोह जबाही, सन्मुख होय जीव मोह जबाही। जब ये जीव भगवान के सन्मुख होता है तो क्या होता है चमत्कार। भगवान ने कहा चमत्कार होता है, तो कौन सा चमत्कार होता है। सन्मुख होय जीव मोह जबाही, जन्म कोटि अघनाश ही तबाही। क्या होता है, जन्म कोटि अघनाश ही तबाही। कहते हैं करोड़ों जन्मों में जो आपने अघ कहते हैं पाप, जो करोड़ों जन्मों में पाप कर रखे हैं वो पाप भी जन्म कोटि अघ नाश ही तबही। जिस समय आप सच्चे मन से भगवान के हो जाते हैं उसी समय सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। साफ कह दिया भगवान। कहते हैं सब धर्मों को त्याग करके जब तू केवल एक धर्म बना लेता है मुझे पाने का, मेरे सन्मुख हो जाता है, तो मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर देता हूँ। अपि चेतसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतं सर्वज्ञान फलनेभ्यः वर्जिनं संतरिष्यसि। क्या करते हैं, कहते हैं कितना ही बड़ा पापी से पापी भी क्यों ना हो, पर तू आता नहीं सच्चे मन से। सबसे बड़ी समस्या ये है, इसलिए अधूरापन रह जाता है, इसलिए बीच में पर्दा रह जाता है। जब तक अपने और भगवान के बीच से पर्दे को नहीं हटाओगे बात बनेगी नहीं। आप अधरामृत का पान करना चाहते हो, अमर होना चाहते हो, प्रभु से मिलना चाहते हो। एक बालक भूखा है, प्यासा है, छोटा सा गोद का बालक है। अब आप सोच के देखें, उस बालक को एक माँ अपने हृदय से लगा करके उसकी प्यास बुझाना चाहती है, लेकिन प्यास कब बुझाएगी। अगर बीच में उसके आवरण होगा तो प्यास बुझेगी क्या। एक माँ को अपने बेटे के लिए निरावरण होना पड़ेगा तभी प्यास बुझ सकती है। ठीक उसी प्रकार से मेरे मित्रों आपको भी निरावरण होना पड़ेगा। किसके सामने, भगवान के। और ये आवरण कौन सा है, अज्ञान का आवरण है, नासमझी का आवरण है, भूल का आवरण है, संबंधों का आवरण है, जिसमें आप बंधे पड़े। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, भगवान ने कहा असंगता का शस्त्र लेकर के इस आवरण को छेदित कीजिए, इस आवरण को हटाइए। और जब आप और भगवान के बीच में कोई आवरण नहीं होगा तब आप उसके सन्मुख हो जाएंगे। और सन्मुख हो जीव मोह जब जन्म कोटि अघनाश है। ये है कि तो भूमि से यही कहा सन्मुख हो जाओ, पुकारो भगवान को, क्योंकि मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां भी मेरे भक्त प्रेम के साथ गाते हैं वहीं पर मैं प्रकट हो जाता हूं। तो क्या करें, गाइए। क्या गाइए, भगवान की महिमा को गाइए, भगवान के सामने रोइए अपने दुखड़े को और पुकारिए भगवान को। क्या कहे, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। भूदेवी कह रही है, और केवल भूदेवी नहीं कह रही, उसके साथ जितने भी देवता गए हैं वो कह रहे हैं।
और केवल भूदेवी और देवता नहीं कह रहे हैं, उन असुरों से पीड़ित जितने भी भक्त हैं वो सब कह रहे हैं, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार। ये जग एक गहरे सागर है, ये जग एक गहरा सागर है, सिर धरी पाप की गागर है। ये जग एक गहरा सागर है, सिर धरी पाप की गागर है। कुछ हल्का कर दो भार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार। हरि से प्रार्थना कर रहे हैं कि बहुत पाप की ये तो दुनिया है, पाप ही पाप भरा हुआ है, सागर भरा हुआ है पाप का। प्रभु इस भार को हल्का करने के लिए आ जाइए। जोगी का वेश बना करके इस तन पे भस्म रमा करके, संत कहते हैं, जोगी का वेश बना करके इस तन पे भस्म रमा करके, मैं अनथ जगाऊं तेरे द्वार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार, मैं तेरा हूँ तू मेरा है। कहिए एक बार प्रेम के साथ भगवान से कि मैं तेरा हूँ तू मेरा, मैं तुझ में हूँ तू मुझ में है, मैं तेरा हूँ तू मेरा। सच्चे मन से कह के दिखाओ एक बार भगवान को, मैं तेरा हूँ तू मेरा है, मैं तुझ में हूँ तो मुझ में है, मैं तेरा हूँ तू मेरा है, मैं तुझ में हूँ तो मुझ में है। ये दास करे पुकार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। घनश्याम मुरारी मधुसूदन, घनश्याम मुरारी मधुसूदन, आ जाओ प्यारे मनमोहन, घनश्याम मुरारी मधुसूदन, आ जाओ प्यारे मनमोहन। मेरी बिनती ही बारंबार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ एक बार। और जब सब प्रार्थना कर रहे हैं, सब पुकार रहे हैं, उसी समय आकाशवाणी होती है कि चिंता मत करो भूदेवी, अब तुम्हारा भार उतारने का समय आ गया। इन आसुरी वृत्तियों का संहार करने के लिए मैं अति शीघ्र धरा पर आ रहा हूं, इसलिए तुम अब निश्चिंत हो जाओ। और भूदेवी भगवान की स्तुति करते हुए चल देती है। भूदेवी आकर के विराजमान हुई। ब्रह्मदेव ने देवताओं को आज्ञा दी है कि हे देवताओं जाओ, अब भगवान वहाँ पर लीला करने के लिए आने वाले हैं। ब्रज की पवित्र पावन भूमि पर वो लीला करने वाले हैं। इस
भूमि पर सब जाओ और अपने अपने अंशों के सहित प्रकट हो जाओ। और सब देवताओं ने जा जा करके अपने अपने अंश प्रकट करने प्रारंभ किए और उसी समय घटना घटित होती है। ये जो मथुरा में महाराज उग्रसेन राज्य करते हैं, इनका बेटा वो दुष्ट कंस बड़ा पापी है, लेकिन पापी होने के बावजूद भी उसकी एक चचेरी बहन है महाराज देवक की पुत्री देवकी। ये जो देवकी है उससे बड़ा प्रेम करता है, छोटी बहन, उसके हृदय में भी कहीं उसके प्रति प्रेम है और बड़े प्रेम के साथ उसका विवाह अपने किसी असुर के साथ नहीं करता। देखो ये विशेषता है कंस में, बस एक ही विशेषता देखने को मिली, जो विशेषता वहां भी नहीं मिली विदर्भ नरेश के यहां। विदर्भ नरेश महाराज भीष्मक, जिनकी पुत्री जग जननी मां लक्ष्मी रुक्मिणी जी, उनके विवाह की बात हुई तो रुक्मी ने, उनका बेटा है रुक्मी, रुक्मी ने रुक्मिणी का हाथ किसके हाथ में देना चाहा? शिशुपाल के, जो दुष्ट है, असुर है, पापी है। लेकिन कंस की एक विशेषता रही है, उसने अपनी बहन का हाथ यहां एक धर्मात्मा के हाथ में सौंपा। और ये धर्मात्मा कौन है? ये सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी हैं, जो धर्मात्मा हैं, सत्यवादी हैं, जीवन में कभी झूठ बोला नहीं। ऐसे धर्मात्मा वसुदेव जी के हाथ में हाथ दिया अपनी बहन देवकी का और बड़े प्रेम के साथ विदा कर रहा है, रथ पर विराजमान किया है और रथ पर विराजमान कर रहा था। हृदय उसका दुखित था, आंखों से आंसू बह रहे थे अपनी प्यारी बहन को विदा करते हुए। एक भाई के आंसू बहते ही हैं, जो सच्चा प्रेम करता है अपनी बहन से, तो उस समय अगर आप दृश्य को देखें तो एक भाई की आंखों में आंसू होते हैं, एक पिता भी सुबह सुबह कर रो रहा होता है, माँ की आंखें नम होती हैं, उसके तो कलीजे का टुकड़ा जा रहा होता है। उस स्थिति में आज कंस जैसा पापी असुर भी रो रहा है और उससे उसका वियोग सहन नहीं हो रहा है। इसलिए क्या करता है, जहां सारथी बैठा हुआ है रथ पर, उस सारथी को उतार देता है और रथ पर बैठे सारथी को उतार करके सारथी की जगह पर स्वयं बैठ जाता है कंस, कि अपनी बहन को उसके महल तक मैं विदा कर दिया। अब सारथी जैसे ही बन करके कंस बैठा, अब भगवान से तो ये सहन नहीं हुआ, कहने लगे जिसके संहार करने के लिए मैं अवतरित हो रहा हूं, इस समय सबसे बड़ा कारण वही है और वही मेरे माता पिता जिनके गर्भ से मुझे इस धरा पर पदार्पण करना है, उनके रथ का सारथी बन करके बैठ गया, तो फिर कैसे मैं इसका संहार कर पाऊंगा। इसलिए तुरंत आकाशवाणी हो गई और आकाशवाणी हुई, दुष्ट कंस, हे पापी कंस, जिस अपनी प्यारी बहन को तो इतने प्रेम के साथ विदा कर रहा है, इसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। और जैसे ये कहा, कंस ने ये सुना, अब तो रोम रोम आवेशित हो उठा, सारथी की गद्दी से उठा, घूमा, रथ पर चढ़ गया, म्यान से तलवार निकाली और तलवार निकाल करके देवकी को मारने के लिए उद्धत हो गया। ये है देखो पापी और धर्मात्मा। कोई भी धर्मात्मा ये सुनने के बाद भी किसी कन्या के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता। ये है हमारी भारत की संस्कृति। लेकिन दुष्ट के कारण, पापियों के कारण ये संस्कृति विकृत हो जाती। ऐसे पापी असुरों को म्यान से तलवार निकाल ली, कहां तो इतना प्रेम की सारथी की गद्दी पर आकर बैठ गया और कहां उसको मारने के लिए उद्यत हो गया। वसुदेव जी बीच में आ गए, कंस क्या कर रहे हो? कहने लगे वसुदेव जी आपने सुना नहीं अभी अभी आकाशवाणी को? कि हाँ सुना मैंने, लेकिन समय तो देख। अरे तेरी बहन है जिसे इतने प्रेम के साथ तू विदा कर रहा है, इससे इतना प्रेम करता, उसी को मारने के लिए उद्यत हो रहा। कहने लगे हाँ प्रेम करता नहीं हूं, करता था। और तुम क्यों परेशान हो रहे हो? अभी तो तुम्हारे साथ विवाह ही किया है मैंने, अभी इसके साथ संबंध ही क्या जुड़ा है तुम्हारा? अभी तुम्हारी इसकी क्या मुलाकात?
काहे का प्रेम दिखा रहे हो, हटो बीच में से। कहने लगे पति और पत्नी का जो संबंध होता है उसमें जब 7 वचन दिए जाते हैं तो पति एक वचन देता है कि आज तुम्हारे घर की बेटी को मैं लेकर जा रहा हूं अपनी पत्नी के रूप में, कल ये मेरे कुल की परंपरा को आगे बढ़ाएगी, इसके रक्षण करने का दायित्व मेरा है। कहते अभी अभी मैं वचन दे के आया हूं, इसका रक्षण करना, इसकी रक्षा करना मेरा दायित्व है। तेरा दायित्व समाप्त हो गया, तूने तो समाप्त कर दिया, एक क्षण में नाता तोड़ दिया, लेकिन मैंने इसे नाता जोड़ा है, तोड़ने के लिए नहीं जोड़ा। पति और पत्नी का नाता कभी भी तोड़ने के लिए नहीं होता है, ये तो जोड़ता है, 2 कुलों को जोड़ता है, परंपराओं को जोड़ता है, संस्कृति को आगे बढ़ाता है, कुल को आगे बढ़ाता है। जैसे मेरी माँ सीता जी ने बढ़ाई है कुल की परंपरा को, पवित्र किया कुल दो। जनक जी ने जब सीता जी को ये कहा, बेटी तूने आज दोनों कुलों को पवित्र कर दिया है, दशरथ जी के कुल में तो तेरे जैसी सती सतवंती बहू नहीं मिलेगी कभी, और मेरे कुल में तेरी जैसी बेटी नहीं मिलेगी। बेटी पर भी नाज है और इनको बहू पर नाज है, ऐसी बेटी चाहिए, ऐसी बहू चाहिए। तो वसुदेव जी कहते हैं इसकी रक्षा मुझे करनी है कंस। और फिर जरा देख तो सही, अभी तूने इसके हाथों पर मेहंदी लगाई है, ये कन्या है, स्त्री जाति की है, जो दुष्ट स्त्रियों के ऊपर हाथ उठाते हैं ने, तो उनको तो जल्लाद बनना पड़ता है, कसाई बनना पड़ता है, और कसाई बनने के बाद फिर उनको पशु बन करके आना पड़ता है, जहाँ कटना पड़ता है जन्म जन्मांतर तक, जो किसी स्त्री के ऊपर हाथ उठाते हैं। इसलिए मेरे मित्रों ध्यान रखना, चाहे कितनी भी बड़ी गलती कर दे, लेकिन कभी भी किसी स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। ये कन्या के ऊपर हाथ उठाना हमारा शास्त्र कभी भी किसी को आज्ञा नहीं देता है। मैंने कहा किसी स्त्री के ऊपर, किसी कन्या के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले पूतना को देखा, और भगवान श्री राम ने सबसे पहले ताड़का को देखा, लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा को देखा। लेकिन मेरे मित्रों, ये स्त्रियां नहीं है, ये कन्याएं नहीं है, ये राक्षसी हैं। राक्षसी के लिए विधान नहीं किया है, राक्षसों के लिए विधान नहीं है। राक्षस अलग जाति होती, राक्षस मनुष्य नहीं माने जाते। आपको बता दें, शास्त्र आप पढ़ना, हमारी जो 84 लाख प्रकार की योनियां है उनमें राक्षस जाति अलग है। राक्षसों का पश्चिम में वास होता है, देवताओं का पूरब में वास होता है, उत्तर में ऋषियों का वास होता है, और पितरों का वास दक्षिण में होता है। आपको बता दें, तो ये एक अलग जाति है। इन राक्षसियों का वध करने की आज्ञा शास्त्र ने दी है। शूर्पणखा राक्षसी है, जिसके नाक कान काटे हैं, पूतना राक्षसी है, और वो जो भगवान श्री राम ने सबसे पहले जहां से शुरुआत की है ताड़का, वो राक्षसी है। राक्षसी का वध कहा गया, लेकिन किसी स्त्री के ऊपर हाथ उठाने की आज्ञा नहीं दी है। इसलिए वसुदेव जी रक्षण करते हैं। और आखिर जब किसी तरह बात नहीं बनी तो वसुदेव जी कहने लगे कि हे कंस, अच्छा एक बात बता, तो ये खतरा देवकी से तो नहीं है? खतरा इसकी 8वीं संतान से है ना? कि हाँ, तो मैं आज तो ये वचन देता हूं, इसके यहाँ जो भी संतान होगी मैं तुझे सौंप दूंगा, तो उसको मार देना। कंस कहने लगा हाँ ये बात तो ठीक है, और तुम सत्यवादी हो वसुदेव जी, मैं जानता हूँ, तुम अपने वचन से कभी फिरने वाले नहीं हो। बात बन गई, विदा हुई। उसके बाद एक एक करके संतानें उत्पन्न हुई, 6 संतान उत्पन्न हुई, और 6 की 6 संतानों को दुष्ट कंस ने मार डाला। 7वीं संतान जैसे ही भगवान शेष जी अनंत भगवान का आगमन हुआ तो एक घटना हुई, क्योंकि भगवान तो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ ईश्वर हैं। तो भगवान ने योग माया को भेजा, योग माया ने संकर्षण किया, अर्थात देवकी के गर्भ से भगवान शेषनाग का संकर्षण किया, इसलिए उनका एक नाम संकर्षण भी हुआ। संकर्षण के द्वारा उस गर्भ को वहां से विस्थापित किया, प्रतिष्ठापित किया। कहाँ? रोहिणी के गर्भ में, जो नंद बाबा के यहाँ रह रही है, वसुदेव जी की दूसरी पत्नी। और वहां पर 5 दिन तक केवल रोहिणी के गर्भ में भगवान रहे, और 5 दिन के बाद ये भगवान बलदाऊ जी का प्रकटन हुआ। बोलिए बलदाऊ भगवान। और अब तो धीरे धीरे
अब तो सारी सृष्टि में जो भी संत थे, जो भक्त थे, वो पुकारने लगे प्रभु अब विलंब मत करो, अब तो शीघ्रता करो, अब तो वह आपने जो आकाशवाणी की थी उसका भी समय आ गया है पूर्ण होने का, इसलिए अब देर मत कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। सबने पुकारना शुरू किया है, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी पूजा करते हैं, हम आपका वंदन करते हैं, हम आपका कीर्तन करते हैं। यद्यपि असुरों ने पाबंदी लगा दी थी, लेकिन उसके बावजूद अब छिप छिप करके भगवान का कीर्तन करने लगे। मंदिरों में पूजाएं बंद हो गई थी, संत घंटे घड़नावर बंद हो गए थे, लेकिन चुपचाप जा जा करके अर्धरात्रि में जा करके पंडितों ने, संतों ने भगवान की पूजा अर्चनाएं प्रारंभ की हैं। और जब भगवान ने देखा कि सब आकुल व्याकुल हो रहे हैं, आकुल हो रहे हैं, मेरे दर्शन के लिए अब सब तड़प रहे हैं, तो भगवान ने अब पदार्पण किया है और वैकुंठ से भगवान अब चले हैं, वैकुंठ से धरा की ओर चले जा रहे हैं, सब लोगों को आलोकित करते हुए, सब लोगों के ऊपर कृपा करते हुए मेरे प्रभु अब आकर के कारागार में विराजमान होते हैं। और वो वहाँ पर माँ देवकी के गर्भ में आकर के स्थान ग्रहण करते हैं। एक दिव्य प्रकाश उस कारावास की कोठरी में, जहाँ कारागार है उसकी कोठरी में फैल जाता है। बड़ा अद्भुत प्रकाश है। आखिर क्यों ना इस सारे जगत को प्रकाशित करने वाले भगवान आज यहाँ पर उपस्थित हो गए। अब गर्भ की स्तुतियाँ होने लगी हैं। देवताओं ने आकर के, ब्रह्मा आदि ने आकर के स्तुतियाँ करनी प्रारंभ की हैं। रोज देवता आकर के गर्भ में ही भगवान की स्तुति करते हैं। नित्य नए मंगल होने लगे हैं। साधु संतों को रोज नए नए शुभ शकुन हो रहे हैं। ये धरती महकने लगी है। बड़ा ही सुंदर वातावरण होने लगा है। दुष्ट भयभीत हो रहे हैं, उनके हृदय विदीर्ण हो रहे हैं। एक भय उनके मन में बैठ गया है। कंस बड़ा व्याकुल है, रात की नींद हराम हो गई है। अब सोना उसके जीवन में रहा नहीं है, क्योंकि भगवान का अब इस धरा पर पदार्पण होने वाला है। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है। 1 महीना बीता, 2 बीते, 4 बीते, बीतते बीतते समय बीतते बीतते आखिर महीने बीतते गए और आखिर में आकर के पवित्र भाद्र मास आकर के विराजमान हुआ है। ये भद्र पुरुषों का मास है, ये संतों का मास है, जिसमें सत्संग होते हैं, कथाएं होती है, भगवान की महिमा का गुणानुवाद होता है। ऐसा ये श्रवण मास के बाद ये भाद्र मास आकर के उपस्थित होता है। इसकी भी तिथियां आगे बढ़ने प्रारंभ हुई। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और आज अष्टमी तिथि आकर के विराजमान हुई है। अष्टमी तिथि को आज पूरी प्रतीक्षा हो रही थी, क्योंकि अभी तक अष्टमी तिथि रिक्ता तिथि थी, लेकिन अभी तक भगवान के प्रकट होने का लक्षण नजर नहीं आया। इसलिए संतों ने अब पुकार करनी प्रारंभ की कि आज का दिन भी यूं ही चला जाएगा, परंतु अब हम प्रतीक्षा नहीं कर सकते, अब हमसे सहन नहीं हो रहा है, अब ये अत्याचार सहन नहीं होते हैं। प्रभु बस अब तो आपको आना ही होगा, अब विलंब मत कीजिए, जल्दी कीजिए। धरा भी कहने लगी प्रभु नहीं नहीं, बस अब मुझसे सहन नहीं हो रहा है। हे प्रभु, आपके चरण कमलों की रज, उसका स्पर्श मुझे मिलना ही चाहिए। आपके चरण कमलों की रज का स्पर्श करने के लिए मैं तड़प रही हूँ। प्रभु बस अब शीघ्रता कीजिए, अब गर्भ से बाहर आइए, प्रभु जल्दी कीजिए। और भूदेवी नाचने लगी। सारे जितने वृक्ष थे, वनस्पति थी, सब पुष्पित पल्लवित होने लगी। बड़ी सुंदर सुंदर सुगंध प्रवाहित होने लगी। भौरे मंडराने लगे पुष्पों के ऊपर। तितलियां जुगनू चमकने लगे, तितलियां उड़ने लगी। रंग बिरंगी तितलियां हैं, बड़े सुंदर सुंदर पुष्प खिल गए हैं। आज भाद्र के महीने में ऐसा रात्रि के समय चमत्कार हुआ है। आकाश बिल्कुल निर्मल है, बड़ा सुंदर आकाश, बड़े सुंदर सुंदर तारे टिमटिमा रहे हैं, ऐसे दीपक चमचमा रहे हैं। क्या वर्णन करे कोई इस दृश्य का। ऐसा अद्भुत दृश्य, सारी प्रकृति नृत्य करने लग रही है। मंद सुगंध समीर प्रवाहित तो होने लगी है और एक बड़ा चमत्कार हुआ है, क्योंकि अब रात्रि में ही पूजन हो रहा था, कीर्तन हो रहा था, भगवान की स्तुतियां गाई जा रही थी। तो संतों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा मंदिरों में जो चोरी छुपे वहां पर भगवान की पूजा अर्चना हो रही थी। अनेकानेक प्रकार से भगवान का वंदन हो रहा था, भगवान को पुकारा जा रहा था। उसी समय आश्चर्य हुआ कि वहां पर जो यज्ञ वेदियां रखी हुई थी, उन यज्ञ वेदियों में अपने आप ही अग्नि देव प्रकट हो गए। और जब अग्नि देव प्रकट हो गए तो अग्नि देव के प्रकट होते ही ब्राह्मणों को, संतों को, भक्तों को, सबको लगने लगा कि अब भगवान के प्रकटन का समय आ गया है। इसलिए सबने हाथों में घंटे लिए, धरनावल लिए, घंटे
हड़नावल बजने प्रारंभ हो गए, शंख ध्वनि प्रारंभ हो गई प्राची दिशा में। उसी समय जैसे ही घंटा घर ने रात्रि के 12 बजाए, ठीक उसी समय टन 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 करके वो घंटा बोला प्राची दिशा में। चंद्रमा का उदय हुआ और जैसे ही चंद्रमा का उदय हुआ प्राची दिशा में, ठीक उसी समय है संतों के हृदय में, भक्तों के हृदय में और उस मथुरा के कारागार में जहां देवकी और वसुदेव को बंदी बनाकर रखा गया था, उसी समय देवकी और वसुदेव की बेड़ियां कट जाती है और वहां पर देवकी के सन्मुख भगवान श्री हरिनारायण का चतुर्भुजी स्वरूप में प्रकट होता है। बोले वृंदावन जहां, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान। महादेव जी ने देखा उनके सन्मुख चतुर्भुजी भगवान प्रकट हो गए हैं। शंख चक्र गदा पद्म उन्होंने धारण किया हुआ है। ऐसा अद्भुत दृश्य है और आंखों से अश्रु स्रवित होने लगे हैं देवकी और वसुदेव के कि चतुर्भुजी नारायण आए हैं। सारी पीड़ा को भूल गई माँ, सारे कष्ट को भूल गई। कितने वर्षों से कारागार में बेड़ियों में जकड़ी पड़ी है, वो सब दुख आज भूल गई है। उस सुख के सन्मुख आज सारे दुख निवृत्त हो गए हैं और माँ और पिता दोनों ने मिलकर के भगवान के उस दिव्य स्वरूप की स्तुति प्रारंभ की है। भई प्रगट गोपाला की यशोमती हर सित महतारी रूप निहारी मोहन मदन मुरारी। भई प्रगट गोपाला दीन दयाला यशोमती मदन मुरारी। कंसासुर जाना अति भय माना, भूत न वेग पठाई। हर्षित नाई मन मुस्काई, गई जाय दुराई। ते जाए उठाए लगाए, पयोधर मुख में दीना। कब कृष्ण कन्हाई मन मुस्काई, प्राणता सुहर लीना। जब इंद्र रिसाए मेघ पठाए, बस करता ही मुरारी। गौवन हितकारी सुर मुनिहारी, नख पर गिरवर धारी। कंसासुर मारहु अति अहंकार, सासुर संहारहु। वकासुर आयहु बहुत डरायहु, ताकर बदन विनाशहु। ब्रह्मासुर साई अति सुख पाई, मंगल मगन भयउ तह आए। चंद्र अनुपा है रस रूपा, जो कोई आको गावे। तेरी सम नहीं कोई रमत भुवन सोई, मन वांछित फल पावे। नंद यशोदा तप कियो मोहन सोचित नाय, देखन चाहत बाल रहियो कछु दिन जाय। जिमिना छत्र मोहयो तिमिरा छत्र गिरे जाय, चार बधाई रीत सो करत यशोदा माय। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाल। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाल।
गोविंदा